तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है एवरेज, औसत। तो स्टार्ट करें क्या? तो आज क्या, कल टेस्ट नहीं हो पाया था, आज टेस्ट होगा, याद रखना। हाँ, 8:40 पर। संडे को? हाँ, संडे को भी होगा। फोन तो जमा कर दें हमारा एग्जामिनेशन टेस्ट। फोन आपको शाम को मिल जाएगा, 1 घंटा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना। शाम को भी जमा कर सकते हो, पर इंजेक्शन शेड्यूल एग्जामिनेशन क्या शेड्यूल दे टेस्ट को दोपहर टेस्ट में दे भेज दो, उनको समझा देंगे हम। सर फोन जमा होंगे वो फोन जमा होंगे देखकर चलो कोई नहीं, वो देखेंगे सिस्टम। देखो अभी देखो, अपना टॉपिक है आज औसत यानी एवरेज। और एवरेज की आज अपनी कौन सी क्लास रहने वाली है? पहली क्लास। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो सूत्र होता है तो इसका निकालने का। वास्तव में औसत किसे कहते हैं अपन? औसत किसे मानते हैं? बोलो। देखो औसत में ये बोल सकता हूं क्या कि मध्य को ही औसत कहा जाता है। किसको? मध्य को भी। देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मध्य भाग कौन सा है? यही तो है, या फिर मध्य भाग है ये। तो इसका औसत एवरेज होता है मध्य भाग, यानी बीच का मामला होता है ना, उसे औसत कहते हैं। कोई भी मान ले लो आप, जैसे मैं लू 1 2 3 4 5 है, इनका औसत क्या है? 3 मध्य का। देखो 5 संख्या लगातार है, क्या लगातार है, तो 3 एक तरफ छोड़ दो, 2 एक तरफ छोड़ दो और 2 एक तरफ छोड़ दो, मध्य में क्या बची? 3। यही औसत रहने वाला है। वरना औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग, बटा राशियों की संख्या। ये लो, राशियों की संख्या, यही तो होता है। राशियों का योग कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + है 5, 1 + 2 + 3 + 4 + है 5, और बट्टे में कितने? 5। योग करो, इनका कितना हो गया? 15। 15 बटा 5, बोलो कितना आएगा? औसत है 3। और ऐसे औसत कितना आया था? 3। यानी औसत का अर्थ होता है कि मध्य का मान होता है ना, वही औसत होता है। लेकिन कुछ क्रमवाइज संख्या होती हैं या जिनका अंतर समान होता है, तो उसका तो औसत निकालना आसान होता है, एकदम मध्य का मान होता है। लेकिन अगर क्रम से मान न दिया हो और औसत पूछे तो अपना ये सूत्र याद रखना, औसत बराबर इंपॉर्टेंट है, जगह जगह काम आएगा ये। औसत बराबर है राशियों का क्या होता है? योग। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये लो, राशियों की संख्या। याद रह जाएगा क्या? अरे याद रह जाएगा क्या? अब देखो, औसत बराबर वह राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब कभी कभी क्वेश्चन में औसत ऑलरेडी दे देगा कि 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इस प्रकार औसत ऑलरेडी देता है, तो उसका योग निकाल सकते हैं क्या? योग निकाल सकते हैं। देखो राशियों का योग निकाल रहा हूं मैं, योग बराबर में बताओ ऑलरेडी है क्या? औसत है। औसत को लिख दो, ये लो औसत। अब योग के नीचे क्या है? संख्या तो है। मैं इस संख्या को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुणित होगा, गुणित। बोलो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, औसत को संख्या से गुणा करते ही हमेशा क्या निकलता है? योग। इस फॉर्मूले का मैंने पक्षांतरण किया और कुछ नहीं किया।
मैं इस योग को निकालना चाहता हूं, फॉर्मूले के अंदर योग है ना, ये इस योग को निकालना चाहता हूं, तो इस योग के जो नीचे मान है उसको बराबर तो लेके जाऊंगा मैं, बराबर के उस साइड लेके जाऊंगा, तो नीचे वाला मान उस साइड जाएगा तो गुणा होगा औसत से। क्या, तो राशियों का योग होता है औसत को संख्या से गुणा करते हैं। तब क्वेश्चन आता है 10 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन बना दिया, 10 तो बच्चे हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। इसका मतलब 10 बच्चों की कुल आयु निकाल सकते हैं क्या, कुल आयु यानी इनका योग। योग कैसे निकलता है, योग कैसे निकलता है, औसत गुणा संख्या। औसत है कितना और संख्या कितनी है बच्चों की, 10 से गुणा कर दो, कितना आया, इसका मतलब 10 बच्चे हैं ना, उनकी आयु का योग किया ना तो कितना आया, 150 वर्ष हुआ। तो समझ में आया क्या, जब भी योग निकालना हो ना तो औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो योग आता है। मैंने इस फॉर्मूले का पक्षांतरण किया और कोई नई चीज नहीं बताई है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। क्या, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जबकि योग निकालना हो तो औसत को संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो एक आप औसत मैंने बता दिया, मध्य का मान होता है क्या, औसत। मध्य यानी अगर कोई कक्षा के अंदर कोई बच्चा 90 नंबर लेके आता है, कोई बच्चा 40 नंबर लेके आता है, कोई 97 लेके आता है, कोई 37 लेके आता है, कोई 80 लेके आता है, कोई 55 लेके आता है, इन सब का औसत निकाला जाता है। औसत है यानी सबको मिलाकर सबका भाग दे दिया जाता है। और ऐसा कि हमारी जो स्कूल है इसका जो रिजल्ट रहा है वो 60% रहा है, यानी फर्स्ट डिवीजन रहा है सबका। कहने का मतलब कोई कम का रहा तो बच्चा कोई अधिक भी नंबर लेके आया था, इसका सबको मिला के उनका औसत निकाल दिया जाता है। कोई बच्चे की आयु 30 वर्ष है, कोई 15 वर्ष का है, कोई 12 वर्ष का है, कोई 28 वर्ष का है, और सबकी औसत निकाली जाती है कि लगभग 20 से 1 साल के बच्चे हैं। बोलते हैं ना अपन 20 से 1 साल के, तो सबकी 20 थोड़ी ना है, कोई ज्यादा का है कोई कम का है, लेकिन अपन एक औसत बताते हैं कि 20 से 1 साल का बच्चे है। इसी प्रकार औसत शब्द तो पता चल गया कि मध्य का मान को ही औसत कहते हैं। कोई भी मान उठा लो आप, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, देखो जैसे 11, 12, 13, 14, 15, इनका औसत बताओ क्या हो जाएगा, 13। देखो लगातार नंबर है क्या, औसत तो बीच का मान होता है, बीच का मान होता है तो 2 एक तरफ छोड़ दो और 2 एक तरफ छोड़ दो, ये मध्य का मान अपना ही औसत हो जाएगा। अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगा के देख लेना, वो उत्तर कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगती है, कंडीशन क्या लगती है, एक तो या तो इनका अंतर समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लगती है। अंतर समान है कि देखो 11 से 12 +1 हो रहा है, 12 से 13 +1 हो रहा है, इसका मतलब सब में अंतर समान है। अगर अंतर असमान हुआ ना तो इस प्रकार औसत नहीं बता सकते सीधा, कितने का ही हो। जैसे मैंने लिख दिया देखो 50, 55, 60, 65, 70 का औसत बताओ, अंतर समान है क्या, अरे अंतर समान है तो जितनी संख्या है उनका मध्य मान ही औसत होता है। 2 एक तरफ छोड़ दो, 2 एक तरफ छोड़ दो, मध्य में क्या है 60। छोटा सा और पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, इसका आंसर देना मुझे। 42, 44 और 46 और 48 का औसत बताओ। 44 पॉइंट है, शाबाश। अरे अंतर समान है क्या, अंतर समान है तो 2 संख्या एक तरफ छोड़ दो, 2 संख्या एक तरफ छोड़ दो, मध्य का मान क्या होगा, औसत होगा। अब देखो 44 और 46 के मध्य का मान क्या होता है 45, ये औसत होता है, नहीं कि 44.5। मैंने क्या बोला, मध्य का मान औसत होता है। अब 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या का मध्य मान है, मध्य मान तो दे नहीं रखा तो अपने को निकालना पड़ेगा। 2 एक तरफ छोड़ दो और 2 एक तरफ छोड़ दो। 44 और 45 के मध्य क्या होता है, 44 और 46 के मध्य 45 होता है, ये अपना आंसर है। 5, 6,
7 और 8 का औसत बताओ, का औसत बताओ। 6.5। देखो अंतर समान है क्या, दो संख्या एक तरफ छोड़ दो और दो संख्या एक तरफ छोड़ दो, 6 और 7 के बीच का मान कितना होता है, ये क्या होता है, औसत। कर लोगे क्या। अब अंतर समान होता है ना, जब भी अंतर समान होता है, अंतर समान होता है, तो एक तरीका और भी है। हर बार अपन ये नहीं करेंगे भाई इतनी संख्या इधर छोड़ दो इतनी संख्या इधर। अगर मान बढ़ा गया तो, मान बढ़ा गया तो जब भी अंतर समान होता है ना, अंतर समान होता है, तो एक तरीका और बता रहा हूं। क्या तरीका, देखो जैसे 10, 11, 12, 13, 14, इनका औसत क्या बोलो, जानते हो ना, क्यों, क्या पता चला। हाँ, अंतर समान है तो संख्याओं का मध्य ही क्या होता है, औसत होता है। यानी 10, 11, 12, 13, 14 में दो संख्या इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, बीच का भाग क्या होता है, बीच का मान औसत होता है। लेकिन क्वेश्चन अंतर समान होता है ना, तो एक और होता है औसत बराबर, याद रखना। लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, वरना ये फेल हो जाएगा। औसत बराबर हुआ है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये लगा देना तो भी औसत आएगा। अंतर समान है क्या, आप औसत 12 बता रहे हो क्या, मैं तो कह रहा हूं औसत ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 का क्या दे दो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या 10 प्लस और बटा कितना हुआ, बटा, बोलो कितना आएगा, ये भी कर सकते हो। हाँ, अंतर समान, ये तभी तो लिखा है मैंने, अंतर समान हो तभी ये लगाना है। लगा दोगे क्या, देखो 8, औसत बताओ, बोलो 24। अरे अंतर समान है क्या, सब में 8 का अंतर चल रहा है क्या, 8 का पढ़ाई तो है, मध्य का मान औसत होता है क्या, मध्य का मान क्या है अबे 24। वैसे ऐसे निकाल दो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके क्या दे लो 2 का, तो भी क्या आएगा 24। सेकंड संख्या, अरे इधर देख लो, सेकंड संख्या और सेकंड लास्ट संख्या का योग करके 2 का भाग देने भी फिर औसत होता है। देखो 11 का योग करो, 11 और 13 का योग करो और 2 का भाग दो, तो भी औसत आएगा। 16 और 32 का योग करो, 2 का भाग दो, तो भी औसत आएगा। ठीक है ना, याद क्या रखोगे, आपको याद ये रखना है, औसत अगर अंतर समान है तो औसत होता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करना है और उसका आधा करना है। 2 का भाग देना का मतलब है आधा करना है, 2 का भाग दो, वही होता है। ये बताओ मुझे, लो 10, 15 का औसत बताओ, 10, 15, 20, 25 का औसत बताओ। अंतर समान है क्या, अंतर समान है, अंतर समान है तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का क्या दे दो, 25 और 10 35, 35 का आधा कितना होता है, या फिर 2 संख्या एक तरफ और 2 संख्या एक तरफ, बोलो 15 और 20 के बीच का मान है। सर कैसे निकाले 15 और 20 के बीच का मान है, बीच का मान ऐसे निकाल लो, 15 और 20 को जोड़ लो और 2 का क्या दे दो, बोलो कितना आएगा, 35/2, तो भी औसत आएगा। कर लोगे क्या, अरे औसत इस प्रकार निकाल सकते हो। अब देखो औसत मैंने बता दिया, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना।
औसत को क्या बोलते हैं? एवरेज। एक के नाम सुना होगा आपने, माइलेज का। बोलो। औसत तो आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। एक आपने नाम सुना होगा माइलेज। माइलेज नाम सुना होगा। इन दोनों में क्या अंतर होता है? एवरेज, एवरेज नाम सुनते हैं और माइलेज नाम सुनते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? नाम तो सुना है ना माइलेज। हाँ देखो, हाँ जितने भी ये व्हीकल होती है ना, तो कंपनियां उनका माइलेज बताती हैं। कंपनियां क्या बताती हैं? लेकिन अपन उसका निकालते क्या है? अपन तो एवरेज निकालते हैं। कंपनी चाहे कुछ भी निकाले, अपन क्या बताते हैं? एवरेज बताते हैं। माइलेज क्या होता है? माइलेज होता है कंपनी द्वारा आदर्श स्थिति के अंदर, आदर्श स्थिति कौन सी स्थिति होती है? एक निश्चित स्पीड, निश्चित स्पीड और साफ सुथरी रोड और उसके ऊपर सीमित वजन, सीमित वेट हो, उस स्थिति में उस व्हीकल के द्वारा खपत किया गया ईंधन, उस व्हीकल के द्वारा खपत किया गया ईंधन कितने किलोमीटर पर कितना होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइलेज कहा जाता है। लेकिन अपन तो अपनी आदर्श स्थिति फेल हो जाती है। अपनी बताओ स्पीड फिक्स रहती है क्या? निश्चित स्पीड रहती है क्या? नहीं रहती। बताओ रोड साफ सुथरी रहती है क्या? नहीं रहती। बताओ अपने को भीड़ भड़ाके में भी चलानी पड़ती है और खुली जगह में चलानी पड़ती है ना। अपने को 2 भी बिठाने पड़ते हैं, अपने को 3 भी बिठाने पड़ते हैं। हाँ, तो बताओ ये जो कंपनी वाला माइलेज है ना, वो अपने क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। वो समझ आए? कंपनी बोलती है कि एक यानी आदर्श स्थिति होनी चाहिए, साफ सुथरे रोड होनी चाहिए। और आप बाइक चला रहे हो ना, आप बाइक चला रहे हो तो बाइक के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, बस। क्या बैठा है? एक ही व्यक्ति बैठा है बाइक के ऊपर, और साफ सुथरी रोड होनी चाहिए। ये 1 लीटर ईंधन है, वो कितने किलोमीटर में खपत करेगा, वही कंपनी का क्या होता है? माइलेज होता है। लेकिन अपन निकालते हैं एवरेज। एवरेज होता है ऑल ओवर। ऑल ओवर जैसे साफ सड़क भी हो, खड्डेदार भी सड़क हो, बाजार में भी चलाते हैं, खुले में भी चलाते हैं, कच्चे में भी चलाते हैं, पक्के में भी चलाते हैं, 2 बैठ के भी चलाते हैं, 3 बैठ के भी चलाते हैं, पुराना ड्राइवर चलाता है, नया ड्राइवर भी चलाता है। इन सब का अपन क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं कि भाई अपनी बाइक है वो 50 का एवरेज देती है। कंपनी तो बोलती है 70। अरे अपने तो 70 नहीं आता कभी, क्योंकि कंपनी वाला मामला क्या है? अलग है, और अपने वाला मामला अलग है। हाँ, एवरेज या माइलेज है ना, ये हर चीज पर निर्भर करता है। गाड़ी का ड्राइवर कौन है, गाड़ी में वजन कितना है, रोड कैसी है, कौन से गियर में चला रहे हो। हाँ, इन हर सभी चीजों पर गाड़ी का एवरेज या माइलेज है ना, वो निर्भर करता है। समझ आए क्या? तो एवरेज और माइलेज का आज पता चला है क्या? वास्तविकता तो ये है कि दोनों चीज सेम ही होती है अगर माने तो, लेकिन माइलेज के अंदर उसकी स्थिति थोड़ी साफ होती है कि इतना ही होना चाहिए, और यहाँ वो नहीं होता, इतना ही होना चाहिए। ये ऑल ओवर निकाला जाता है कितना रहता है। अब कुछ चीजें हैं जिनका शब्द आता है, हेलो आवाज मत करो, लेकिन उनका औसत निकालते हैं तो अपने को सबसे पहले उन संख्याओं का पता होना चाहिए कि इनका अंतर समान होता है क्या। सभी संख्याओं का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रश्न आएगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या आएगा? 10। अब सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि भाई प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या होती क्या? हाँ अनुज बोलो, वे संख्याएं जो बताई नहीं जाती है, वही होती है प्राकृत संख्या। हाँ, अरे 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती हैं, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या।
क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत का प्राकृत संख्या का पता होना चाहिए भैया जी, 1 से स्टार्ट हो रही है, अनंत तक चल रही है, इनका अंतर समान होता है क्या? अंतर समान होता है। तो 1 से लेकर 20 तक क्या? 1 से लेकर 20 तक है। अब देखो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करो, 21 के अंदर 2 का भाग दो, 10.5 क्या आया? औसत क्या रहेगा? 10.5 10.5। बोलो 10 क्यों नहीं आया? हाँ, संख्या 1 से लेकर 20 तक बोल रहा है, ये 1 से लेकर 20 तक है। तो 1 से लेकर 20 तक संख्या हो कितनी गई? बोलो 20 होंगी। लेकिन औसत क्या कहता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस प्रकार करके 20 तक क्या कर लो? योग कर लो। अगर अंतर समान है तो सीधा सीधा कर लो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या क्या कर लो? योग। और 2 का क्या दे दो? भाग दे दो, तो भी निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। अब इसका योग करके 20 का भाग दे लो तो भी निकल जाएगा। अब देखो मैं एक बार लिख रहा हूं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलो हो गई क्या? यस। अब देखो थोड़ा सा, 1 से लेकर 20 तक संख्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक है। एक तरफ 10 छोड़ो और एक तरफ 20 है। 20 मध्य का मान औसत होता है क्या? 20 होती है तो बोलो कितनी कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी? 10 10 छोड़नी पड़ेगी। छोड़ो 10 10 है, 10 इधर छोड़ दो और 10 इधर छोड़ दो। मध्य का मान औसत होता है क्या? मध्य का मान औसत। 10 और 11 के मध्य में क्या है? 10.5। अब समझ में आया क्या 10.5 क्यों आया औसत? अभी 10 आ रहा था ना, और लग रहा था यार 10.5 कैसे आया, 10 ही आना चाहिए था। अब देख लो 10.5 क्यों आया। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करो और 2 का भाग दो, 10.5। ठीक है ना? हाँ, ये 10वीं तो संख्या है, 10वीं। लेकिन औसत क्या कहता है? पूरी संख्याओं का मध्य मान क्या होता है? औसत होता है। 1 से लेकर 20 तक मध्य मान है, 10 और 11 के बीच वाला मान होगा। हाँ, जोड़ के भी कट जाएगा, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं, हाँ जोड़ो, n इंटू n प्लस 1, यही तो होता है योग का बट्टा 2 और होता है बट्टा 2। 20 गुणा 21 बट्टा 2, 2 से इसके अंदर भाग दो 10, 210। संख्या कितनी है? 20 का भाग दो, 0 से 21 में 2 का भाग दो, 10.5। ये आपने नीचे बट्टा 2 नहीं लिखा। प्राकृत संख्या n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 होता है। अब ये क्या क्या निकलता है? ये योग निकलता है। योग निकलता है तो औसत बराबर होता है, आवाज क्यों कर रहे हो महिपाल? समझ में आया क्या? औसत बराबर हो गया राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्या है क्या? पहले ही देखो, इस सूत्र में रखने के लिए पहले अपने को क्या चाहिए? योग। और जो लगातार प्राकृत संख्या होती है ना, उनका योग निकालने का सूत्र होता क्या है? और n होता है अंतिम मान, यानी कहां तक नंबर है। बोलो अंतिम मान क्या है? 20। और इसके अंदर रखते हैं तो बोलो मान क्या आता है? 210 210 बट्टा, अरे 20 क्या है? 20 तो मैंने ये संख्या रखा है n इंटू n प्लस 1 है। देखो 20 गुणा 21 बटा 2, इसके अंदर रख रहा हूं मैं मान है। अब देखो 2 के पाड़े से ये 21 गुणा 10 है 2। योग बोलो कितना आया? अब बोल रहा है संख्या, बोलो संख्या कितनी है? 20 का भाग दे लो, ये लो 0 से 0 21 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 10.5। समझ में आया क्या?
ये योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 ये रखना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये समझा रहा हूं, जब संख्याएं इस प्रकार हो जिनमें अंतर क्या हो, समान हो, तो ये इतना लफड़ा करने की आवश्यकता है ही नहीं। अपने को करना क्या है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 का क्या दे देना, भाग देना। लेकिन ये कंडीशन बनती कब है, जब अंतर समान होता है। तो मैं बता रहा हूं अंतर समान किन किन में होता है। एक तो प्राकृत संख्या, जब भी नाम आ जाए ना, इनका अंतर क्या होता है, समान होता है। कोई भी प्राकृत संख्या हो, जैसे मैं इस प्रकार लिख दी 61, 62, 63, 64, 65, अरे प्राकृत संख्या ही है क्या, प्राकृत संख्या ही है 61, 62, 63 प्राकृत संख्या होती है। इनका औसत पूछ रखा है, क्या दिक्कत है, अंतर समान है क्या, मध्य का मान औसत होता है क्या, कितनी संख्या है, 5 है, मध्य का मान औसत हो जाएगा 63, 74 है। कर लोगे क्या। एक आता है, देखो सम संख्या, 2 से पूरी हो जाए। इवन नंबर बोला जाता है इसको। और एक होता है विषम संख्या। जब इनका नाम आए ना, सम संख्या और विषम संख्या, तो भी समझ लेना क्या होने वाला है, अंतर समान रहने वाला है। अरे सम संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। क्या सबसे छोटी सम संख्या बोलो, 2 ये लो, फिर 4 इस प्रकार चलती है क्या। अब बोलो इनका अंतर समान है क्या, तो जब भी क्वेश्चन में बोल लेना सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्याओं का पता होना चाहिए कौन सी संख्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में चलने वाली संख्या है, या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस बट्टा 2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अंतर समान होता है। इसी प्रकार एक बनता है विषम संख्या, कौन सी संख्या होती है, 1, 3, 5, 7 2 का भाग पूरा नहीं जाए, ऐसी कौन सी रह गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस बोलो अंतर समान है क्या, अरे अंतर समान होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें अंतर क्या रहता है, समान रहता है। याद रह जाएगा क्या, पता होना चाहिए सम संख्या कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। ये चीजें पढ़ते हैं अपन, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक होता है उसमें पढ़ते हैं। लेकिन इस एवरेज टॉपिक के अंदर इनका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है किस प्रकार है, क्वेश्चन बनता है यहाँ देखो, हाँ 15-20 15 के अंदर। अब इधर देखो सम और विषम की क्या बात बताई थे, सम क्या, सम कौन सी होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, बोलो 15 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं सर, पॉइंटों में जाएगा, तो कैसे हो सकती है ये। अब देखो इनका क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है 22, 24, 26, 28 और 46, 48 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, इस प्रकार क्वेश्चन बन के आएगा 22, 24, 28, 26 सही है, 22, 24, 26, 28 2, 46, 48 का औसत ज्ञात करो। अब देखो ये कंफ्यूज क्या कर रहा है, ये बीच में डॉट देकर इस प्रकार पता नहीं चल रहा कितनी संख्या है, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये सम संख्या लिख रहा है और कुछ नहीं है। पहली संख्या 22 है और 22 के बाद देखो सम संख्या चल रही है, और सम संख्या लगातार, इस डॉट का मतलब संख्या सम संख्या लगातार है, लेकिन है कहां तक है, 48 तक। तो सम संख्या अंतर समान होता है क्या, समान होता है। तो औसत निकाल दो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग कर लो और 2 का भाग दे लो। 22 प्लस 48 बटा 2 बोलो, 22 और 48 से 70 बटा 2 यानी 35, ये अपना औसत हो जाएगा। कर लोगे क्या। तो सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पता होना चाहिए। इनका अंतर समान ही होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या का, कौन सी संख्या का, हाँ अभाज्य संख्या का, ये थोड़ा ध्यान रखना।
अभाज्य संख्या के अंदर अंतर समान नहीं होता कभी भी। अभाज्य संख्या के अंदर अंतर समान नहीं होता। क्वेश्चन आएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, हाँ, संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आता है। अब भाई अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इसका मतलब अभाज्य संख्याओं का पता तो होना चाहिए अपने होती क्या है अभाज्य संख्या, क्या निकालोगे वरना। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, बोलो। अभाज्य कौन सी संख्या होती है? 0 और 2 और 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है, 11 13 17। शाबाश। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर एक का या स्वयं का ही भाग जाए, अन्य किसी का भाग ले जाए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड बन सकते हैं, एक तो एक और एक स्वयं, 2 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं बन सकता। तो अभाज्य संख्याएं जिसके अंदर या तो एक का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है? 2। अरे क्या बोल रहे हो? 2 के बाद 3 के बाद अब 4 ले लेंगे ना, तो 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या? ऐसी संख्या जिसमें एक का या स्वयं का ही भाग जाए, तो एक का तो सब में ही जाता है, अपने को एक वाला तो छोड़ ही दो। इस प्रकार देखो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए। आगे बोलो। हाँ 4 हटा रहा हूं तो 5 और 9 आएगा। हाँ 9 में 3 का भाग जाता है, 11 13 समझ आ रही क्या? आगे चलती रहती है ये। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, एक का तो जाता है, ये सब में ही जाता है। हाँ, एक या स्वयं का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या फिर ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक न हो सके, उसे भी क्या कहता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड कैसे? जैसे मैंने ले लिया भैया 2, इस 2 का एक तो एक गुणनखंड हो सकता है, एक है 2 हो सकता है। अरे ऐसे गुणा के टुकड़े। अब देखो सर एक क्यों नहीं है अभाज्य नंबर? दिमाग में आया होगा आपके। एक में एक का जाता है, एक में एक का ही जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक के गुणनखंड 2 होते हैं क्या? नहीं होते। तो ये न तो भाज्य होता है, नहीं अभाज्य, एक को बाहर कर दिया जाता है। इसके आगे 3 देखो, एक और 3, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। इसके बाद में 4 के देखो 1 2 और 4, अरे 2 से अधिक गुणनखंड हो गए क्या? 2 से अधिक गुण। भाज्य संख्या तो यही होती है, भाज्य संख्या की परिभाषा यही होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसी संख्या जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर का भाग चला जाए, उस संख्या को क्या कहते हैं? तो बताओ ये कंडीशन कहां लग रही है? ओनली 4 में लग रही है क्या? इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 ही होती है। 4 से पहले भाज्य की जो परिभाषा होती है ना, उसको ये नंबर फॉलो ही नहीं करते। इसलिए 2 और 3 तो कहां चले गए? अभाज्य में चले गए। एक बोल रहा है कि मुझे क्या तो यहां ले लो, क्या यहां ले लो। ये बोल रहा है भैया जी मेरी कंडीशन तो ये है कि कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। ये बोल रहा है मेरे पास तो एक ही है, एक केवल भाज्य। ये बोल रहा है मेरे भाज्य में शामिल कर लो। बोले ये तो मेरी उसकी कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा, मेरी वाली तो और ही तेज है। यानी 3 गुणनखंड होने चाहिए। अरे इसके तो एक ही है। हाँ, तो एक को न तो भाज्य और न ही अभाज्य, दोनों में शामिल नहीं होता एक। समझ में आया क्या? तो अभाज्य नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये होते हैं क्या? अब क्वेश्चन याद रखने वाली बात ये होती है, अभाज्य नंबरों का मुझे बताओ अंतर समान है क्या? नहीं है, अंतर समान नहीं होता है। अभाज्य नंबरों का अंतर समान नहीं होता है। इसलिए इसका जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को अभाज्य संख्या लिखनी है, लिख के उनका योग करना है, योग करके उनका क्या देना है? भाग देना है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करना ही पड़ेगा। क्यों? कि इनका अंतर समान नहीं होता। देखो कहां रहा
यहाँ अंतर कितना है? 1 का। यहाँ अंतर कितना है? दो का, यहाँ दो का, यहाँ चार का। अंतर समान थोड़ी है। करो। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का पूछ रहा है क्या? प्रथम 5 अभाज्य संख्या लो। देखो 2 3 5 7 11 बट्टे 5 का भाग देना है। 5 है क्या? 5 का क्या दे लो? भाग दे लो। योग करो। 11 और 7 11 और 7 17 होते हैं। 18 18 और 5 23 23 और 3 दोनों जने खड़े हो। हाँ और बाहर चले जाओ। 11 और 7 18 18 और 5 23 23 और 3 26 26 और 2 28 28 के अंदर क्या देना है? 5 का भाग है। अरे राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या। 28 में 5 का भाग दे लो। 5 बार जाएगा, बच गया कितना? ये लो 5 सही 3 बटा 5। 5.6 भैया। हाँ 5.6 कर लो तो आगे पॉइंट में कर लो। मैंने तो सीधा लिखा 5 से 5 बटा 3। बोलो। और 3 बटा 5 सही है। 5 पॉइंट सही आएगा। 3 बटा 5 पॉइंट सही होता है इसका मान। अरे बोलो कर लोगे कि ये याद रख लोगे। अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या, इनका पता होना चाहिए कौन सी संख्या होती है और इनका अंतर समान नहीं होता है। जब भी इनका क्वेश्चन आए ना तो अभाज्य संख्या अपने को लिखनी ही पड़ेंगी और इनका योग करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर कितनी संख्या है उनका भाग देना पड़ेगा। हाँ प्रथम और अंतिम वाला फॉर्मूला नहीं लगता, तभी तो बता रहा हूं मैं। याद रखना है अभाज्य वाला। कर लो, कर लोगे क्या? अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। एवरेज के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब ये सही अब बात की हो गए 50 कर लियो 10 40 50 बोलो। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, औसत आयु नहीं, 5 विद्यार्थियों की आयु दे रखी है। 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष है, तो उनका औसत आयु ज्ञात करो। बोलो। 30 किसका आ रहा है? 30 पीछे बोलो। नहीं आया? अरे 2 तरीके बताए थे मैंने। देखो एक तो औसत निकालने का तरीका क्या बताया था? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब एक तो ये लगा सकते हो यार, राशियों का योग कर लो, इन सब का योग कर लो और योग करके कितनी संख्या है उतने का भाग दे लो, औसत आ जाएगा। ये तो बताया था। एक बताया था जब भी अंतर समान होता है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। एक ये बताया था। अब हाँ ये तो यही समझाना चाह रहा हूं, यही समझाना चाह रहा हूं। रुको एक बार। आप यहां से पढ़ रहे हो 10 20 30 40 इस प्रकार है, लेकिन वास्तव में इनका अंतर सेम नहीं है। यहां से आपको लग रहा है अंतर तो सेम ही है, लेकिन याद देखो पहले इनको क्रम से लिखो। 10 20 20 30 40 क्रम से ये लिखा जाएगा क्या? अब इनका अंतर देख लो, समान है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? ये लगेगा। लगाओ 10 20 20 30 40 40 और 40 80 क्या? 80 30
और 10 है 120 में कितने का भाग देंगे? 5 से काट दो, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अरे इसका औसत क्या आया? 24। एक तो क्या हुआ? तो जोड़नी पड़ेगी। अरे क्लास में 5 बच्चे एक या युग के हैं, क्या इन बच्चों को काउंट नहीं करोगे आप? नहीं सर, तो सब तब बोल देते, सब होते ना तब बोल देते। कैसे? देखो एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं और इनकी आयु है 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष और 20 वर्ष। सबकी आयु एक जैसी है क्या? औसत तो औसत होता क्या है? औसत होता है सबको बराबर कर देना। बराबर कैसे? एक अगर 40 साल का है, एक 20 साल का है, तो बराबर कर दिया है, यानी औसत बोलेगा 30 है। देखो 20 और 40 का औसत बताओ, 30 ही तो होता है। कहने का मतलब ये बराबर कर देता है कि भैया न तो तू कम है न तू ज्यादा, दोनों को क्या कर देता हूं? बराबर कर देता हूं। बताओ ये ऑलरेडी बराबर है क्या? औसत यही है। 20-20-20 अरे किसी को ऊपर नीचे करना है क्या? नहीं करना, सभी बच्चे 20-20 साल के हैं तो ये बराबर है। औसत इनका निकाल लो, चाहिए आप निकाल लो। देखो 20-20-20-20 योग करो इनका, 100 में कितने का भाग देंगे? 5 विद्यार्थी हैं, 5 का भाग दो। बोलो 5 विद्यार्थी थे, सबकी आयु 20-20 वर्ष थी, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों के संकेत लगाएंगे। तो राशियों का योग किया, 100 आया, कितने हैं? 5 का भाग दे दिया। बोलो 20 वर्ष सही क्या? मैं तो बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी बोल रहा है 20-20 साल के हैं, तो 20 औसत 20 ही है। औसत तो ये कहता है सबको बराबर कर दो, कोई ऊपर नीचे नहीं रही, तो ये ऑलरेडी बराबर ही है। हाँ कर लोगे क्या? क्वेश्चन करें? हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। चौहत्तर। हेलो, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संकेत होता है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन वास्तव में अपन सोच रहे हैं वो है या नहीं है। अपने को लग रहा है 60, 70, 80 अंतर वाला है, लेकिन अंतर वाला नहीं है ये। हाँ फिर से 70 आ गया ये। इनको क्रम से लिखेंगे तो अंतर इनका फेल हो जाएगा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाना पड़ेगा। तो 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 90 और कितनी 5 है क्या? 5 का भाग दे लो। बोलो इनका योग कितना आया? 370 है। 370 बटा 5 37 का 2 गुना कितना होता है? 74 होता है। तो 74 आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या? पक्की बात? ये करो।
हट गए बस 3। अरे बोलो आंसर आया क्या? नहीं आया है तो क्वेश्चन ही के यदि इतनी 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 x तथा 69 का औसत कितना है तो x का क्या ज्ञात करो। यही तो क्वेश्चन है। औसत दे रखा है क्या? जब भी औसत देना तो सबसे पहले अपने को सूत्र लिखना है। बोलो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अरे यही होता है क्या? यही होता है। जब भी क्वेश्चन के अंदर औसत देना सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है अपने को। बोलो औसत कितना है? औसत की जगह 60 लिख लो। ये लो 60 इक्वल टू राशियों का योग। क्या जो राशि दे रखी है करो इनका योग। देखो 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69 है। ये बोल रहे हैं जितनी भी ये संख्या दे रखी है ना सभी का दे रखा है मैंने, लेकिन एक संख्या का पता नहीं x दे दिया तो अपने को इसे x का ही तो पूछा है। क्या दिक्कत है? तो सूत्र जैसा सूत्र था वैसे रखो इसके अंदर बट्टा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और अरे संख्या है कितनी? 8 का भाग दे लो। अब बोलो इसके अंदर क्या मान है जो निकलने वाला है? x का मान ही तो निकलेगा। और क्या है? औसत निकाल रहे थे, औसत ऑलरेडी दे दिया। अब मैंने बताया था ना कि योग ये निकालना है तो इसको क्या ले जाओ? इधर ले जाओ। ये ले लो। देखो 60 गुणा 8 इक्वल टू तो ये आएगा क्या? कर लो इनका योग कर लो। देखो 9 और 3 है, अरे 9 और 3 है 12, 12 और 5 है 17, 17 और 3 है 20 रे के 21 और 8 है 29, 29 और 9 38, 38 का 8 हासिल है 3, 6 और 3 है 9, 9 और 8 है 17, 17 और 7 है 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 है 39 और 3 है 42। ये लो 42 लिख दो। 428। अरे रुको 428। अरे इनका योग किया है लेकिन योग में एक चीज और क्या है? x है तो वो भी क्या ले आओ साथ में ले आओ। ये लो क्योंकि x का तो मान निकालना ही अपने को। 60 को 8 से गुणा करो 480 इक्वल टू 428 प्लस का x है। बोलो x का मान निकालना है क्या? निकालो। x का मान निकालेंगे तो बराबर में क्या है? 480। 480 में से क्या घटा दो? 428 घटा दो। 480 में से 428 घटाएंगे तो क्या आएगा? 52। तो बोलो x का मान क्या आएगा? ये तो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1। कोई नई चीज लिखी है क्या? जो सूत्र था उस सूत्र में क्या रखते हैं वही रखा है मैंने।
औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की औसत दे रखा है अगले ने, अपने भी लिख दिया। राशियां दे रखी है क्या, दे रखी है, एक नहीं दी, एक्स है तो एक्स रख लिया, बट्टा कितनी राशियां हैं गिन के लिख दो, एक्स का मान निकाल लो, इनका योग करना है, इसको उधर ले जाके गुणा कर दो। बोलो कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? ये लो 3 लड़कों की औसत 5 वर्ष है, इसके अलावा दस वर्ष है, 10.7 है। अच्छा और बोलो भैया, अरे आंसर बोलो। और ला बुला के ला उसको। ग्यारह पॉइंट सात है, 10.7 यानी दो ऑप्शनों में फंसे हो आप, बिल्कुल फंस चुके हैं। तो पढ़े रहो फिर, क्यों निकाले आपको? नहीं 11.7 है, फंसे हुए पढ़े रहो। 10.7 देखो क्वेश्चन समझो, ये बोल रहे हैं 3 लड़कों की औसत आयु दे रखी है क्या, कितनी? 9.5 वर्ष। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि योग निकालना हो ना, क्या निकालना हो, योग है तो क्या करना है, औसत को किससे गुणा करना है, संख्या से, और क्या निकल जाता है, योग। ये चीज बताई थी ना। ये 3 लड़कियां हैं क्या, 3 लड़कियां भैया जी, और इनकी आयु का औसत कितना है, 9.5। ये लो 9.5। बोलो 5 तरी 15 का हासिल है, 9 तरी 27 रे के 28 है। अरे बोलो ये 3 लड़के ना, इनकी आयु का योग कितना है, 28.5 वर्ष है, योग निकाल दिया। अब ये 3 लड़के तो थे ही थे, अब टीम से बाहर निकल कर एक तो रोहित आ गया और एक कौन आ गया, विराट आ गया। इनकी आयु कितनी है, 10 वर्ष और 15 वर्ष है। 3 लड़के तो ये थे ही जिनकी आयु का योग कितना है, 28.5 है। इसके बाद एक रोहित आ रहा है और एक विराट आ रहा है, क्या कितने साल के, 10 साल के और 15 साल के, ऐड कर लो 5.8 और 5 है 13 का 30 हासिल है, 1 और 2 3 4 रे के 5 है। बोलो 3 लड़के तो ये थे, 2 और ये थे, यानी टोटल कितने हो गए, 5 विद्यार्थी हो गए क्या। अरे 5 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है, 53.5 है। पूछ क्या रखा है अपने को, औसत। औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की, बोलो योग कितना है, 53.5 है, बट्टा राशियों की संख्या, बोलो कितनी है, 5। 3 तो थे ही जिनका योग निकाल लिया अपने ने, और 2 और आ गए 5, भाग दो भैया जी। देखो ये लो
देखो 5 का दे लो 50 का दे लो, एक ही बात है। 5 का दोगे तो ये कितने बार कटेगा? 10 बार। 5 का दोगे तो 1 बार और 0 बार और 7 बार, 107 बार जाएगा। अब 10 का भाग दे रहे हो क्या? 107 के अंदर 10 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब एक अंक छोड़ के क्या लगा दो? हो जाएगा क्या? मैंने क्या बोला? जब भी आपको क्या चाहिए तो क्या करना है? ये निकालना पड़ेगा यहां से। सबसे पहले देखो ये लाइन क्या बोल रहा है? सर 3 बार करना पड़ेगा सर, 9.5 हाँ, या 3 बार गुणा कर लो या 3 बार इनका योग कर लो। और रोहित को बने मुझे बात 10 वर्ष और 15 वर्ष है तो 5 लोग को काम सकता है। समय सोच ले कि 5 आई रोहित अंक लाभ भी ओ भगवान है। तो सारे वाले 10 और 15 वर्ष है तो 5 लड़कों की तो आएगा। करो। अरे सेम ही क्वेश्चन है, अभी तो किया था ना विराट रोहित वाला। थोड़ा तो गुणा जोड़ बाकी करनी पड़ेगी। 79 अनुज 86 है क्या? बोलो। देखो 7 विद्यार्थियों का क्या दे रखा है? औसत। फिर एक 8वें का और है क्या? 8वें का अलग से दे रखा है और फिर औसत कुछ है क्या? तो भाई 7वें वाले का योग और 8वें वाले को जोड़ना पड़ेगा क्या? तो 7 तक का योग निकालो पहले। योग बराबर क्या होता है? औसत को संख्या से गुणा करना। अभी तो बताया था, यही तो क्वेश्चन है। देखो योग बराबर क्या होता है? औसत को संख्या से गुणा करते हैं, क्या आता है? योग आता है। औसत बोलो कितना है? और हैं कितने? 7 हैं। इसका मतलब इन 7 विद्यार्थियों की आयु, कुल आयु आ जाएगी अपने पास है। कितनी आएगी? 546। अब 7 तो ये थे, अब एक 8वां और आ गया क्या? और 8वें की आयु कितनी? अंक रे आयु अंक अंक ठीक है 86। ये लो 86 और ऐड कर दो। बोलो कितने अंक हो गए टोटल? 632 हो रहा है क्या? ठीक है 632। बोलो टोटल विद्यार्थी हो कितने गए? 8 विद्यार्थी है और इनके अंकों का योग कितना है? 600। तो औसत पूछ रखा है क्या? तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बोलो और संख्या कितनी है?
8 का भाग दे दो। 7 तो 8 56, 7 बार, और 7 से तो एक ही ऑप्शन चालू है। सर मैं बताइए मुझे 8 विद्यार्थी यहाँ 86 में 7 राउंड में बोल रहे। मैंने तभी तो सबसे पहले ये बताया था, जब भी योग निकालता हो ना, योग तो करना क्या है, औसत को संख्या से गुणा करना है। औसत कितना देर का और विद्यार्थी हैं कितने, इन दोनों को गुणा करते ही 7 विद्यार्थियों की कुल आयु आ गई। 7 विद्यार्थियों की कुल आयु का योग किया ना, तो कितना हुआ आयु, सॉरी अंक, कितने अंक मिले। एक 8वां विद्यार्थी है जिसके अंक अलग से दे रखे हैं क्या, कितने, इनको भी ऐड कर लो। अब 8 विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग कितना है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की, राशियों का योग कितना है और संख्या कितनी है, तो औसत आ जाएगा 8 का भाग देते हैं। बोलो हो जाएगा। एक और सही क्वेश्चन। एक सप्ताह के पहले दिन ये देखो आसान ये क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। अब कर रहे हो तो अब कर लो, वरना मैं कल बताऊंगा बाकी बचे हुए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो, इसको कर लो। ये कर लो। वो थोड़ा पढ़ने में बड़ा लग रहा था ना, ये थोड़ा पढ़ने में छोटा है। आ गया। फॉर्म भर दिया क्या आपने, नहीं भरा। हाँ फिजिक्स वाले नोट्स बना लिए क्या, अरे फिजिक्स की क्लासें जो डाली हुई है पीडीएफ, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। टेस्ट कब है, कौन सा क्वेश्चन, हाँ वो तो टाइप नहीं हुए अभी, टाइप नहीं हुए। आज टेस्ट जरूर होगा, ठीक है ना। हाँ 8:40 पर, ठीक है ना। 8:30 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है अपन तो। नहीं 8:20 तो नहीं होगा फिर। खाना खा के फ्री कितने बजे होते हो आप, 8 बजे, तो 8:30 अपना टेस्ट रह जाएगा। हाँ 8:30, हाँ 9:30, तो 1 घंटे में हो जाता है टेस्ट पूरा। 50 तो क्वेश्चन ही है, हाँ तो 60 मिनट कोई ज्यादा नहीं है, 60 मिनट का टाइम मिलता है आपको वहां पर।
तो सर कंटिन्यू सर। 8:30 बजे आज टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, कितना आया? 15। 9 संख्याओं का औसत दे रखा है क्या? यस सर। ये कोई 9 संख्याएं हैं और इनका औसत दे रखा है कितना? 15। मैंने क्या बोला था? औसत को संख्या से गुणा करते ही क्या आता है? योग आता है क्या? तो 15 को 9 से गुणा करो, 135। इसका मतलब टोटल योग है कितना? 135। ये क्या बोल रहा है? 9 संख्या में से पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं में से पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 13। संख्या को औसत से गुणा करते योग आता है क्या? बोलो 13 को 6 से गुणा करेंगे, ये लो 78। 9 में से ये 6 का तो हो गया, इसका मतलब 3 बच गई क्या? 3 कौन सी बची? अरे 9 का योग कितना है? 135। और इनमें से 6 का ये घटा दो, इसका मतलब 3 ही तो बचेंगी संख्या। कितनी बची? समझ में आया क्या? 9 का योग 135 है, 9 में से 6 का योग 78 है, तो 3 संख्या बची क्या? तो इस 6 का योग घटा दो तो 3 का योग आ जाएगा 57। अब 3 का औसत पूछ रखा है क्या? औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। योग कितना है? संख्या आप 3 का ही तो पूछ रहा है। देखो अंतिम 3 संख्याओं का औसत याद करो, अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना है? 57। तो औसत बराबर आता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाग दो, 3 एकम में भागे एक बार 2 और 9। गुणित 57 बिल्कुल पढ़ा है। कर लोगे क्या इस प्रकार की? कल थोड़े ठीक क्वेश्चन और आएंगे। आज जो क्वेश्चन किए है ना ये थोड़े नॉर्मल है, कल थोड़े इनसे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आज इन क्वेश्चनों को एक बार फिर देखना, औसत कैसे निकाला जाता है, क्या होता है औसत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।